हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रेसिव एफर्ट्स। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड की क्लास 5th इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 15, द चॉइस इज योर्स। देखो, हर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ हमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच व्हीकल्स डू यू सी अराउंड यू। आप कौन कौन से व्हीकल्स अपने आसपास देखते हैं? तो हम अपने आसपास साइकिल, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस सभी देखते हैं। आर देयर सर्टेन रूल्स फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल। क्या किसी व्हीकल को ड्राइव करने के कुछ रूल्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्या आप जानते हैं कि कार कैसे ड्राइव की जाती है? तो आई थिंक आप में से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कार चलानी आती होगी, क्योंकि अभी आपकी एज बिल्कुल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड अंडरस्टैंड द मैसेज इट कन्वेज। चलिए ये स्टोरी पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है। सो देखिए क्या बताया गया इसमें। वंस देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड रोशन लाल। एक बार एक आदमी था जिसका नाम था रोशन लाल। ही लव्ड कार्स। उसे कारों से बहुत प्यार था। ही यूज्ड एन ओल्ड कार दैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल। अब उसके पास ऐसी कार थी, वो एक ऐसी कार यूज करता था जो केवल साइकिल की स्पीड से ही चलती थी। ही सेव्ड मनी। अब उसने क्या किया? अब उसने पैसा बचाना स्टार्ट किया। 4 years, बहुत सालों तक पैसा बचाया उसने। टू बाय अ न्यू कार, ताकि वो एक नई कार खरीद सके। एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव। और अंत में एक वो दिन भी आ गया। कौन सा दिन? जब वो कार खरीद सके। ही हैड इनफ मनी टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री। अब उसके पास इतना इनफ मनी हो गया कि वो कंट्री यानी देश की फास्टेस्ट कार खरीद सके। ही ड्रेस्ड केयरफुली। उसने क्या किया? ड्रेस्ड केयरफुली यानी कि उसने अच्छे से कपड़े पहने। फॉर द मोमेंट, उस मोमेंट के लिए। किस मोमेंट के लिए? जब वो कार खरीदने जाएगा। एंड रीच द ग्रैंड शोरूम। और वो कहाँ पहुंचा? बड़े से शोरूम में पहुंचा। ग्रैंड शोरूम, बड़े से शोरूम में पहुंचा। आगे क्या किया उसने? लेट्स सी। फिर ही स्नूड विद डिलाइट। वो खुशी से उछल पड़ा। डिलाइट मतलब खुशी, स्नूड मीन्स उछल पड़ा। व्हेन ही सॉ द रेड स्वेंकी कार, स्वेंकी स्पोर्ट्स कार। जब उसने रेड कलर की, स्वेंकी मतलब फैशनेबल, स्पोर्ट्स कार देखी तो वो खुशी से उछल पड़ा। सून द पेपर वर्क वॉज ओवर। और जल्दी उसने जो पेपर वर्क होता है वो कंप्लीट किया। एंड द कार वॉज हिज। अब कार उसकी हो चुकी थी। अब जो गाइड होता है, जो शोरूम में गाइड होता है, जो हमें बताता है कि किस तरह से कार, किस तरह से जो ये नई टेक्नोलॉजी आती है कारों में, वो कैसे वर्क करती है। तो वहां पर भी एक गाइड था शोरूम में। गॉट इनटू द ड्राइवर सीट। वो ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। क्यों बैठा वो ड्राइवर की सीट पर? टू शो। शो मीन्स दिखाने के लिए। हिम, उसको, किसको? रोशन लाल को। ऑल द न्यू थिंग्स, सारी जो नई चीजें थी इस कार की। कुड डू, ताकि वो उसे बता सके कि जो भी इस कार की जो नई चीजें थी वो उसे बता सके। बट रोशनलाल, मिस्टर रोशनलाल वॉज सो इम्पेशेंट। मिस्टर रोशनलाल इतने ज्यादा इम्पेशेंट थे, मतलब इतने ज्यादा अधीर हो रहे थे, बेसब्र हो रहे थे। टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ, कि वो खुद चलाना चाह रहे थे कार। तो उसके लिए वो इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दैट ही वुड नॉट लिसन टू एनीथिंग द गाइड सेड, कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। जो भी गाइड ने कहा कुछ भी नहीं सुना। ही स्टार्टेड द कार एंड बिगिन टू मूव। बस उन्होंने तो कार स्टार्ट की, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। जो भी उसने गाइड ने समझाया था, उन्होंने कार स्टार्ट की एंड बिगिन टू मूव, और बढ़ने लगे आगे। द गाइड येल्ड आफ्टर हिम। गाइड येल्ड मीन्स चिल्लाना, चिल्लाए। आफ्टर हिम, उनके पीछे पीछे चिल्लाए। यू डिड नॉट पे अटेंशन टू मी। आपने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना। एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स कम से कम। रीड द इंस्ट्रक्शन बुकलेट इन द कार। कार के अंदर जो इंस्ट्रक्शन बुकलेट है, कम से कम वो तो पढ़ लीजिए। लेकिन मिस्टर रोशनलाल डिड नॉट पे अटेंशन। रोशनलाल ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वो गाइड क्या बोल रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और ना ही उसने बुकलेट पढ़ी। अब आगे क्या बताया गया है? ही कोस्टेड अलोंग द रोड।
he coasted along the road. he coasted along the road. अब देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी में जितनी इंजन की क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग तो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की कार थी तो उसके अकॉर्डिंग तो वो कर ही नहीं रहे थे। और अ सॉन्ग इन हिज हार्ट, बस वो तो रोड पर चलते जा रहे थे बिल्कुल धीमे धीमे चलाकर, और एक दिल में अपना एक गाना गाते जा रहे थे। Wherever he went, he noticed people smiling at him. जहां जहां भी वो गए उन्होंने नोटिस किया कि लोग उनके ऊपर हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे। अब वो क्या सोचते हैं कि लोग क्यों हंस रहे हैं? He thought, उन्होंने सोचा that they were admiring his new car, कि शायद ये लोग उनकी नई कार को एडमायर कर रहे हैं, उनको देखकर खुश हो रहे हैं, अरे वाह कितनी अच्छी कार है। पुअर मिस्टर रोशनलाल, बेचारे मिस्टर रोशनलाल। He didn't realize, उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था या उन्होंने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया क्या, that they were smiling, कि लोग उनके ऊपर जो हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, फॉर टोटली डिफरेंट रीजन, बिल्कुल ही अलग ही कारण था उनका। क्यों? क्योंकि कार तो बहुत फास्टेस्ट थी और वो तो उसी स्पीड से चला रहे थे जैसे साइकिल चलाते हैं। He had driven an old car, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी पुरानी कार ही चलाई थी। स्लो कार फॉर सो मेनी ईयर्स, वो पुरानी कार इतने सालों तक स्लो कार चलाई थी। दैट ही हैड फॉरगॉटन, कि वो भूल गए थे, भूल चुके थे, हाउ टू ड्राइव फास्टर, कैसे तेज चलाया जाता है, ये चीज तो वो बिल्कुल भूल ही गए थे। सो नाउ ही वॉज ऑन द रोड, इसीलिए वो अब रोड पर था, ड्राइविंग द कंट्रीज फास्टेस्ट कार। अब वो क्या कर रहे थे? रोड पर देश की सबसे तेज चलने वाली कार में बैठे हुए थे, और एट द स्पीड ऑफ साइकिल, देश की सबसे तेज चलने वाली कार को एट द स्पीड ऑफ साइकिल, साइकिल की स्पीड से चला रहे थे। नो वंडर पीपल फाउंड इट फनी, अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लोगों को बिल्कुल ये क्या लगा, बिल्कुल फनी लगा कि इतनी अच्छी कार, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कार, इतनी फास्टेस्ट कार को ये इतना स्लो स्लो चला रहे हैं, इसलिए लोग उनको देखकर हंस रहे थे। अब आगे हमें क्या बता रहे हैं, देखो अब हमारा मॉरल स्टार्ट हो गया, इस चैप्टर से क्या मॉरल मिलता है ये बताया गया है। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक मिस्टर रोशनलाल, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिस्टर रोशनलाल की तरह ही हैं। दे हैव वंडरफुल बॉडीज, उनके पास बहुत ही अच्छा शरीर होता है, एंड माइंड, और दिमाग भी बहुत अच्छा होता है, बट दे डू नॉट वांट टू लिसन टू स्पिरिचुअल मास्टर, लेकिन वो स्पिरिचुअल मास्टर की बात ही नहीं सुनते हैं, जो सदगुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की बात बताते हैं, उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। हु आर लाइक द गाइड इन द कार कंपनी, वो ऐसे ही हैं जैसे कार, अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कार जहाँ से उन्होंने खरीदी थी वहाँ एक गाइड था जो उन्हें समझा रहा था कि किस तरह से इस कार को ड्राइव किया जाए। तो हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी भी एक कार की तरह है जो अभी फास्टेस्ट हो चुकी है, हमारा माइंड शार्प है, हमारी बॉडी अच्छी है, और हम क्या करते हैं? गाइड की बात ही नहीं सुनते। यानी जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं उनकी हम बात ही नहीं सुनते कि कैसे हमें इस शरीर को उस परमात्मा की भक्ति में लगाना है, भगवान की भक्ति में लगाना है। आगे क्या बताया गया है देखते हैं। तो ना तो स्पिरिचुअल मास्टर की बात सुनते हैं, neither do they want to follow any books on religion and culture, ना तो सदगुरु की बात सुनते हैं और ना ही वो किसी रिलीजन यानी कि धर्म की या कल्चर की कोई जो बुक है उसको फॉलो करते हैं। विच आर लाइक इंस्ट्रक्शन बुकलेट, जैसे इंस्ट्रक्शन बुकलेट थी, कार को चलाने की इंस्ट्रक्शन बुकलेट थी, तो जैसे रोशनलाल ने वो भी नहीं पढ़ी, ना ही गाइड की बात सुनी, ऐसे ही हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना तो स्पिरिचुअल मास्टर्स की बात सुनते हैं और ना ही जो रिलीजन और कल्चर के ऊपर बुक रहती है, किताबें रहती हैं, हमारे ग्रंथ रहते हैं, वो पढ़ते हैं। सो दे डू नॉट नो, इसलिए वो नहीं जानते हैं हाउ टू यूज देयर गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट वेल, इसीलिए उन्हें नहीं पता है कि ये जो गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट है यानी कि जो हमारा बॉडी है, माइंड है, इसको कैसे चलाना है। दे एंड अप लीडिंग मिजरेबल,
और फिर उनकी ज़िंदगी कैसे ख़त्म हो जाती है? मिजरेबल, दुख भुगतते हुए, बोरिंग और वेस्टफुल लाइफ्स, या फिर उनका जीवन बेकार ही चला जाता है। लाइक मिस्टर रोशनलाल, वैसे ही जैसे मिस्टर रोशनलाल गाड़ी चला रहे थे। हु ड्रोव द हाई स्पीड कार एट द स्पीड ऑफ ए साइकिल, जो क्या कर रहे थे, जिन्होंने चलाई, ड्रोव मीन्स चलाई, हाई स्पीड की कार को एकदम लो स्पीड, साइकिल की स्पीड से उस कार को चलाया। हाउ वुड यू लाइक टू बी, आप किस तरह से बनना चाहते हैं? द चॉइस इज योर, आपकी चॉइस है ये कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। आप अपने बॉडी और अपने माइंड को किस तरह उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग किन कामों में लगाना चाहते हैं। द चॉइस इज योर। ओके, आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय।